इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह। बीरेन्द्र सिंह जी, हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, या फिर बात करें मौजूदा सियासत की, उत्तर प्रदेश में बम्पर वोट मिले हैं, जाटों ने समर्थन दिया है और एन वक्त पर आपने बैठक भी की थी, तो आपको लगता है जाटों को उनका हक मिलना चाहिए? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि न्याय संगत जिसकी भी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। और लेकिन मैं इस बात का भी पक्षधर हूँ कि कोई भी फैसला संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होगा तो वो फैसला रुकेगा, टिकेगा। और अगर हम जल्दबाजी, जैसे पीछे कांग्रेस के समय में जाटों को आरक्षण दिया गया, उसमें कमीशन की रिपोर्ट, बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट विरुद्ध में थी, फिर भी दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट में वो स्ट्राइक डाउन हो गया। तो इस तरीके से हम नहीं चाहते। हमारी सरकार की मंशा है, सरकार सैद्धांतिक रूप से सरकार ने स्वीकारा है कि कोई भी इस तरह का आरक्षण की बात है उसको न्याय, जो भी प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसके अनुसार अगर वो उस पर काम हो तो वो आरक्षण कानून की नज़रों में और न्यायपालिका की नज़रों में टिकेगा। लेकिन अगर देखें आप, मौजूदा दौर में कई अलग अलग मुद्दों को लेकर दबाव बन रहा है। राज्य सरकार ने कमेटी भी बनाई है, जो वहाँ के मंत्री हैं रामविलास शर्मा, वो इस मामले को देख रहे हैं। आपको लगता है समाधान निकल जाएगा? मुझे दिख नहीं रहा। मेरे को पूरा यकीन है कि एक दो दिन में हम इस प्रकार की जो कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, उसके परिणाम सकारात्मक निकलेंगे। और हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में हम नहीं चाहते कि जिस तरीके से हम विकास के रास्ते पे आगे बढ़ें तो कोई इस प्रकार की चीज़ें बीच में आएँ जिससे कि विकास की गति कम हो। तो इसलिए सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है, हरियाणा सरकार कर रही है। और मुझे पूरी इस बात की जानकारी है कि अगले एक दो दिन में सब सकारात्मक चीज़ें होंगी। और जो जाटों की जो मांग है, जो हरियाणा से संबंधित मांगे हैं, उन पे पूरे तौर पे एक मत नज़र आए। चौधरी साहब, ये भी चर्चाएं हैं कि उत्तर प्रदेश में बम्पर वोट मिले हैं, जाटों का समर्थन मिला है। एन वक्त पर आपने जो मीटिंग कराई थी पार्टी अध्यक्ष की, उसने काफ़ी कामयाबी पाई है। तो ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन होता है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह को अगर मौका मिलता है हरियाणा में जाट लीडर के तौर पर, क्या वो तैयारी है? देखिए, ये सारी बातें, इनका कोई आज के दिन कोई महत्व नहीं है। बात तो ये है कि हम जब जाट आरक्षण की बात कर रहे हैं तो जो आंदोलन चल रहा है, जो धरने चल रहे हैं, उनका शांतिपूर्वक समाधान निकल जाए, सबकी सहमति नज़र आए। और मैं तो इस बात का भी पक्षधर हूँ कि जो हक जिसका है, न्याय संगत हक है, वो मिले, लेकिन किसी के दूसरे के हक पे कोई आक्षेप भी ना हो, कोई डाकाजनी भी ना हो। तो इस किस्म के वातावरण के हम हमेशा पक्षधर रहे हैं। और राजनीति में इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं कि कौन है कौन आएगा। उत्तर प्रदेश में जाटों ने जिस प्रकार से हमारा समर्थन किया है, पार्टी का समर्थन किया है, मैं ये मान के चलता हूँ कि जाट मतदाता बहुत ही जागरूक है और उसकी समझ छोटी संकीर्णता तक सीमित नहीं, उसकी राष्ट्रीय समझ है। क्योंकि हमारे बेटे देश की सेनाओं में हैं, देश की रक्षा करने वाले हैं, हम बेहतरीन किसान हैं और देश का अन्न भंडारण में हमारा योगदान है। तो हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं। और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ की ज़रूरत थी कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले 25-30 साल से जातिवादी राजनीति चल रही थी, जिस तरीके से हम क्षेत्रवाद और जातिवाद और धर्मांधता में बंट के वोट देते थे, उन सब का नरेंद्र भाई मोदी जी की जो एक सोच है, जो सकारात्मक सोच है गरीब के प्रति, उससे सब रिजल्ट जो गरीबों के पक्ष में आए हैं, और वही बीजेपी का सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन आपके राज्य के विधायकों को नाराज़गी है, उनको उनका हक नहीं मिल रहा।
जाहिर सी बात है कुछ सवाल है जिनके जवाब देना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, लेकिन कहीं ना कहीं ये भरपूर बातें निकल कर आ रही है कि जो जाट आंदोलन धरना प्रदर्शन है वो अगले 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। सरकार ने उसका फार्मूला निकाल लिया है। तो साथ ही वहाँ पर चर्चाएँ हैं कि अगर कोई बदलाव की गुंजाइश दिखती है तो क्या जाट नेतृत्व वहाँ पर आ सकता है। चौधरी बीरेंद्र सिंह इन्हीं तमाम सियासी संभावनाओं पर बात कर रहे थे। कैमरामैन विद्याधर के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।